नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय के प्रांगण में है, जहां आपको बता दें कि आज सिंदीगढ़ के यानी कि बाला साहब की सिंदीगढ़ की जो यहाँ पर पदाधिकारी कार्यकर्ता है, वो सारे लोग विशेष तौर पर मनपा आयुक्त को एक भेंट देने के लिए आए थे, मुलाकात करने के लिए आए थे। लेकिन आपको बता दें कि भिवंडी शहर की कई समस्याओं पर चर्चा भी की गई। विशेष तौर पर आपको बता दें कि शिवसेना गढ़ के जो साथ खासकर सिंदीगढ़ के जो भिवंडी शहर के प्रमुख हैं सुभाष मानी जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि मनपा आयुक्त से जब वो मुलाकात कर रहे थे तो मुलाकात के दरमियान क्या बातचीतें हुई, खासकर शहर के विकास को लेकर। सर, क्या कहेंगे? आज मनपा आयुक्त से आपने अपने सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं का उनका एक दूसरे से मेल मिलाप कराया, लेकिन जिस तरह से विकास की कई बातें भी की गई, आपको क्या लगता है सर, महानगर पालिका के आयुक्त जिस तरह से अपने पेन लेकर कापी में जो लिख रहे थे, विकास के कई काम जो आपने गिनाया, उनको साथ ही साथ अवगत कराया उस बातों से, तो आपको लगता है वो काम पूरे होंगे? नहीं, पहली बात तो मैं आपको क्लियर आपके माध्यम से मैं भिवंडी के जनता को कहना चाहूँगा कि आज जो हम लोग मिलने आए हैं कि हमारे आयुक्त मछार साहब है, इनको हम लोग बाला साहब की शिवसेना और उनकी हमारे पूरे पदाधिकारी, हमारी टीम एक सदिच्छा भेंट देने आए थे। लेकिन आपका कहना ज़रूर है कि अगर सिर्फ सदिच्छा भेंट दे के नहीं होगा, तो इस भिवंडी की जो समस्या है, बहुत सी समस्या के बारे में चर्चा हुई है। लेकिन शुरू में हमने जो बात रखी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का सुशोभीकरण, माँ साहब मीनाताई ठाकरे हॉल का जो रिपेयरिंग, ये सब चीज़ शुरू में रखी गई है। लेकिन कमिश्नर इस चीज़ में सीरियस है। कमिश्नर साहब जिस दिन से आए उस दिन से हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भिवंडी वासियों के लिए एक मौका है कि जब पालक मंत्री साहब थे, नगर विकास था उनके पास, तो 1 महीने में हमारे कार्यकर्ताओं ने 13 करोड़ का निधि लाया था। तो आज हमने जो बातें रखी है कि भिवंडी के बारे में जो आपको लगता है, जो आप हमको कहो, जैसे स्कूल के बारे में बात हो गई, तो स्कूल के बारे में उन्होंने कहा कि सभी स्कूल का स्ट्रक्चरल ऑडिट करना पड़ेगा, और वो जो खर्चा है वो बहुत बड़ा है, और 10-15 करोड़ रुपया खर्चा उनको हमने बोल दिया है कि आप प्रस्ताव बनाओ, और माननीय शिंदे साहब से वो निधि लाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन आपको ये कहना चाहूँगा कि मेन बात हम लोग जो कह रहे हैं कि जब इस साल बारिश ज़्यादा गिरी है और पूरे शहर में गड्ढे गिरने के बाद, और महापालिका ने वो गड्ढे में मट्टी डाला, ईंट डाला, क्या डाला भगवान जाने, लेकिन अभी बारिश गिरने के बाद, बारिश रुकने के बाद अभी जो रोड पे धूल उड़ रही है, तो हमारा बोलना है कि हमारी भिवंडी वासी जनता टैक्स भर रही है, और टैक्स के बदले महापालिका क्या देना चाहती है। अपने सेहत से अगर महापालिका खेल रही है तो बात सही नहीं। तो पहली बात हमने कहा कि ये पूरे रोड का डामरीकरण होना चाहिए, और वो भी वार्ड लेवल पे होना चाहिए। आश्वासन दिए होंगे? आश्वासन नहीं, काम हो हम करके लेंगे। आश्वासन उनको, हम आश्वासन की बात नहीं करें। उनको हमने क्लियर कहा कि आपको काम क्या पड़ता है, हमसे बात करो। काम में अगर रुकेंगे तो आगे आपको मालूम। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया गया आपको? कितने दिन में करेंगे काम? हमारी आज सदिच्छा भेंट थी। पहले भेंट में ऐसी कोई अल्टीमेटम नहीं दिया जाता है। हमने दूसरा मुद्दा उठाया कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे उड्डान पुल और दोनों पुल किस कारण से बंद रखे हैं, क्योंकि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे उड्डान पुल तो नया बना है, और राजीव गांधी ब्रिज पे पहले भी हेवी व्हीकल चलती थी। जब आपने करोड़ रुपया खर्चा करके वो रिपेयर किया है, तो उड्डान पुल शुरू करें, क्योंकि भिवंडी की जो ट्रैफिक की समस्या है वो कम होते दिख नहीं रही। हर नाके पे ट्रैफिक है, और इसका कारण ये है कि अगर हेवी व्हीकल ये दोनों ब्रिज से जाती है तो नीचे की ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगी, भिवंडी वासियों को राहत मिलेगी। लेकिन मजबूती कहीं ना कहीं इसकी जो है काफ़ी कमजोर है, इसके लिए हेवी व्हीकल के लिए मना कर दिए गाड़ी चलाने के लिए। नहीं, मजबूती है तो फिर खर्चा क्यों किया? हमारा बोलना क्या है, जब उसमें खड्डा गिरा तब तक तो हेवी व्हीकल चल रही थी। उसके बाद में करोड़ रुपया बाला साहब ठाकरे उड्डान पुल बनने के बाद 7 या 8 करोड़ रुपया ये राजीव गांधी ब्रिज पे उन्होंने खर्चा किया। अगर वे खर्चा करने के बाद अगर हेवी व्हीकल आप नहीं छोड़ सकते, तो लाइट व्हीकल तो पहले भी चलती थी। तो इस बारे में MMRD से वो लोग चर्चा करेंगे, और मैंने कहा कि जल्द से जल्दी ये ब्रिज दोनों शुरू करना चाहिए, कोई भी हालत में। मेट्रो का जो रूट का दिया गया है सर, उसमें जो बाधित लोग हैं उन पे भी चर्चा की गई है कि उनको जिनके मकान बाधित होंगे तो उनको आप लोग जो है जो मुआवजे की बात आई थी, उस पर जो चर्चा की गई, उस पर मनपा आयुक्त का क्या रोल था? नहीं, मेट्रो के बारे में बाधित होने की बात नहीं हुई है, क्योंकि मेट्रो जो किसान है और बहुत से लोगों का सुनो मेरी बात सुनो। मेट्रो तो अभी ऐसा है, दामन नाके के आगे तो आ चुकी है,
वहाँ से सरकार ने जो निर्णय लिया अंडरग्राउंड, तो उधर बाधित होने का बात नहीं है। लेकिन बाधित होने के बाद जो आप कह रहे हो वो बात सही है, वो रिंग रोड के बारे में है, क्योंकि इस शहर को रिंग रोड की बहुत ज़रूरत है। जब तक रिंग रोड नहीं होता है, भिवंडी को कोई सुधार नहीं सकता है। तो ये रिंग रोड के बारे में उन्होंने कहा कि पहले जो क्या TDR का जो रेट था वो डबल हुआ है, ये लोगों को मालूम नहीं है। तो ये डबल रेट लोगों को दे के वो जगह जो है रिंग रोड में आने वाली, उसको फेंसिंग करने का काम उन्होंने शुरू किया है। ये स्कूल की भी बात हुई थी, स्कूल को लेकर जिस तरह से स्कूल की काफ़ी खस्ता हालात है, आपके कई कार्यकर्ता जो पदाधिकारी ने इस बात को उठाया था, उस पर क्या? हमारे हमारे उप सरपंच इमाम अंसारी ने वो मुद्दा रखा है कि स्कूल में जो जर्जर हालत हो चुकी है, उसके बारे में गंभीरता से देखना चाहिए। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि इसको ऑडिट करके इसका नियर अबाउट खर्चा जो है 15 करोड़ रुपया है, और ये 15 करोड़ रुपया खर्चा करने की ताकत हम लोग नहीं रखते हैं। तो हमने कहा उसके बारे में आप सोचो मत, आप प्रस्ताव बनाओ, हमारे पास एक कॉपी दो, हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से वो 15 करोड़ लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, ये 15 करोड़ रुपये लाएंगे, इतना उनको हमने आश्वासन दिया। क्योंकि प्रशासन और हम लोग साथ में रहेंगे तो ही कुछ काम होते रहेगा। झगड़ा करने के लिए हम आज नहीं आए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर खासकर मुलाकात के ये जो भेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि मनपा आयुक्त से मुलाकात करने के लिए आए थे पदाधिकारी कार्यकर्ता, लेकिन साथ ही साथ भिवंडी शहर की कई समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें आपको बता दें कि रिंग रोड हो गया, मेट्रो प्रकल्प का जो 5 का फेज चालू है उस पर बातचीत हुई, स्कूल के मुद्दे थे, सड़क के मुद्दे थे, धूल मट्टी के कारण जो आज नागरिकों को काफ़ी तकलीफों का सामना उठाना पड़ रहा है, उन सारे मुद्दों पर आज आपको बता दें कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब की जो हम कह सकते हैं कि पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग मनपा आयुक्त विजय कुमार मसाल से मुलाकात किए, और विजय कुमार मसाल ने इन सभी को हम कह सकते हैं कि आश्वासन दिया है। अब काम कब तक की पूरा होता है, ये एक भिवंडी शहर की जनता आस लगाए बैठेगी कि आखिर कब तक यहाँ पर विकास के काम को अंजाम दिया जाएगा। कैमरामैन महेश गुप्ता के साथ मैं संदीप कुमार।